कांग्रेस हाईकमान के सामने बगावती सुर अपनाते हुए गुलाबी सेना बनाने वाले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के सामने एक पीली सेना भी खड़ी हो गई है। 2024 में सरकार बनाने से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा के सामने बगावत के सुर खड़े हो गए हैं और उन्हें बगावत की चेतावनी भी सरेआम दे दी गई है। पहले आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। ये वीडियो भूपेंद्र हुड्डा की भिवानी रैली का है। इस वीडियो में आपको मंच के सामने भारी संख्या में गुलाबी झंडों की बजाय पीले झंडे और पीली पगड़ियां नज़र आ रही होंगी। भूपेंद्र हुड्डा के 18 साल की सियासत में पहली बार ये ऐसा मौका नज़र आया है जब उनके गुलाबी झंडे और गुलाबी पगड़ियों के बजाय पीले रंग की पगड़ियां और पीले रंग के झंडे नज़र आ रहे हैं। आखिर माजरा क्या है इन पीले झंडों और पीली पगड़ियों के पीछे? इन पीले झंडों और पीली पगड़ियों के पीछे चेहरा है राजवीर फरटिया का। राजवीर फरटिया कांग्रेस के नेता हैं और लोहारू विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। राजवीर फरटिया पिछले 3 साल से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। राजवीर फरटिया ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वे 2024 में विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। राजवीर फरटिया ने भूपेंद्र हुड्डा की रैली में अपने समर्थकों को पीले झंडों और पीली पगड़ियों के साथ पहुंचाकर ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दी गई तो वे फिर पीले झंडे के नीचे आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के सामने पहली बार इस तरह से किसी नेता ने बगावत करने का साहस दिखाया है। अभी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सीएम भी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ हरियाणा में एक सुपर पावर के तौर पर कांग्रेस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक विधानसभा हलके के एक छोटे से नेता द्वारा सीधा टिकट करने पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का चैलेंज देना एक बड़ी घटना कही जाएगी। यानी कांग्रेस के अंदर अभी से भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चेतावनी का और चैलेंज का माहौल बन रहा है, जिनमें छोटे मोटे नेता भी उन्हें साफ तौर पर चेतावनी देना शुरू कर गए हैं। राजवीर फरटिया की तरह हरियाणा में कुछ और नेता भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो अलग से ही बगावत करते हुए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन नेताओं के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि लोहारू हलके के नेता राजवीर फरटिया ने भूपेंद्र हुड्डा की भिवानी रैली में अपने समर्थकों को पीली पगड़ी और पीली झंडों के साथ पहुंचाकर साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को संकेत दे दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दी गई तो वे बगावत करते हुए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का काम करेंगे और अपनी पीली सेना के नीचे वो गुलाबी सेना के सामने लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वैसे तो राजवीर फरटिया को भूपेंद्र हुड्डा खेमे का नेता माना जाता है। उन्हें दीपेंद्र हुड्डा ने टिकट का आश्वासन भी दिया हुआ है, लेकिन लोहारू हलके में पूर्व विधायक सोमवीर सिंह की भूपेंद्र हुड्डा के साथ नज़दीकियां और पूर्व IAS जगदीप सिंह की सक्रियता के चलते राजवीर फरटिया को अपने टिकट मिलने पर भी संदेह हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को साफ तौर पर कह रखा है कि वे 2024 में चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस उन्हें टिकट दे या न दे। भूपेंद्र हुड्डा के सामने पीले झंडों और पीले पगड़ियों के साथ पहुंचकर जहां राजवीर फरटिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया, वहीं भूपेंद्र हुड्डा को साफ तौर पर संकेत भी दे दिया है, साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर उनकी टिकट काटी गई तो वो पीले झंडे के नीचे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ जहां हरियाणा में अपने समर्थक नेताओं को टिकट देकर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाने का खेल खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजवीर फरटिया जैसे नेताओं ने अभी से उन्हें चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का काम करेंगे। राजवीर फरटिया की ये पीली सेना पूरी कांग्रेस में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि हरियाणा में अभी तक एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने पिछले 18 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के सामने इस तरह शक्ति प्रदर्शन की हिमाकत की हो। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान के सामने अपनी गुलाबी सेना को यानी गुलाबी गैंग को खड़ा करने का काम किया था और 2019 में रोहतक रैली में कांग्रेस छोड़ने की लगभग पूरी तैयारियां कर ली थी, उसी तरह से उसी लीक पर चलते हुए राजवीर फरटिया ने भी पीली सेना बनाकर भूपेंद्र हुड्डा को साफ तौर पर चैलेंज दे दिया है कि या तो उन्हें टिकट दी जाए, अगर टिकट नहीं दी गई तो वो 4 इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, कांग्रेस से बगावत करने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा के खेमे को छोड़ने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा
के सामने इस तरह से बगावत होना कोई सामान्य बात नहीं है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से हर हलके में 2 से ज़्यादा प्रत्याशियों का फौज खड़ी कर दी है, दावेदारों को पैदा कर दिया है, वो चुनाव के समय कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए ही भारी सिरदर्दी खड़ी करने का काम करेगा। क्योंकि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी वो पार्टी से बगावत करते हुए इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टियों के निशान पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जो कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावनाओं पर भारी नुकसान पहुंचाने का काम करेगा और कांग्रेस के मिशन 2024 को फेल करने का कारण भी बन सकता है। राजवीर फटिया की ये पीली सेना पूरे हरियाणा में उन नेताओं का प्रतीक है जो 2024 में हर हाल में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा के सामने हुई ये साफ तौर पर एक ऐसी घटना है जिसे भूपेंद्र हुड्डा भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस हाईकमान भी इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमे में ही ऐसे नेताओं की लंबी कतार खड़ी हो गई है जो टिकट नहीं मिलने के हालात में उनका खेमा छोड़कर निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा के घर के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है और गुलाबी सेना के सामने पीली सेना के तौर पर एक पहली बगावत का खुला ऐलान हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के टिकट के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे ही दावेदारों को लेकर खबरें जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे YouTube पेज को लाइक कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।